Good morning, student. Welcome to my YouTube channel, whose actual name is High Rated Chemistry. आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है हाई रेटेड केमिस्ट्री। तो आज हम जो अपनी नई वीडियो को लेके आए हैं, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अपने जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक आज का? क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्वथनांक होता क्या है, देखिए हम इसके बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले हमने कुछ न्यूमेरिकल थे हमारे पास में जिनके ऊपर हमने जो है वो बात की है। अब तक हमने जो न्यूमेरिकल की है पिछले चैप्टर में, सॉरी इसी चैप्टर के जो हमने अब तक पिछले न्यूमेरिकल किए हैं राउट के नियम से संबंधित या हेनरी के नियम से संबंधित, अभी तक हमने जो है वो बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। तो एक इससे पहला जो वीडियो हमने डाला था वो टोटली न्यूमेरिकल का था, वो 1 आवर के समथिंग वीडियो थी। उसमें सारे आपके जो न्यूमेरिकल वो है वो कवर हुए हैं, लेकिन चैप्टर थोड़ा लेंथी है और एक एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सोल्व आउट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वीडियो ज्यादा होंगे और लंबे भी होंगे। तो आज हम हमारे 2 पॉइंट है हमारे पास में, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, और हिमांक में अवनमन। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ राउट और हेनरी से नियम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम आगे और वीडियो में करेंगे। तो मेरी जो वीडियो है ये अभी जो चल रही है ये 2 दिन बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हर दूसरे दिन आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आज हम जिस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं उस पॉइंट का नाम है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है दोस्तों, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्वथनांक का उन्नयन। आज इस पॉइंट पे हम जो है वो बात करने वाले हैं। देखिए बेसिकली ये होता क्या है, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको इतना डीपली समझने की इतना ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो मोस्टली न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या है, देखिए किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, या ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, प्रत्येक द्रव के लिए यह ताप सुनिश्चित वायुमंडलीय दाब पर जो है वो निश्चित होता है। तो इसको समझने के लिए हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन के बारे में आप सभी से भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, देखिए बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसको हम डेल्टा टी बी से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए डेल्टा का मतलब हमने बताया था, डेल्टा का मतलब वृद्धि होता है या कहीं पे कमी होता है, या इसका मतलब जो है परिवर्तन के लिए हम इसको यूज करते हैं। बॉइलिंग का मतलब होता है हमारा, बॉइलिंग का मतलब होता है हमारा किसी चीज को उबलना। ठीक है, बॉइल करना। ठीक है, कि कोई चीज कितने टेम्परेचर पर जाकर वो बॉइल होती है, कितने डिग्री सेल्सियस या केल्विन पर जाकर जो है वो उबलती है। तो डेल्टा टीबी का जो मतलब है वो डेल्टा का मतलब यहाँ परिवर्तन से है। ठीक है, ताप परिवर्तन आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ, किसी अवाष्पशील पदार्थ को, ठीक है, या आप लिख लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूं डेफिनेशन जो है, तो आप लिख लीजिए किसी अवाष्पशील पदार्थ को। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए, किसी अवाष्पशील पदार्थ को, सभी इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी विलायक में घोलने पर, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी कि एक तरीके से टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है यानी कि बढ़त, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन
कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई बच्चों इसकी जो डेफिनेशन की कि क्वथनांक उन्नयन कैसे कहते हैं। इस वृद्धि को डेल्टा टीबी से नोट करते हैं। जो ये वृद्धि हुई है, ये वाली कहाँ है, जो ये वाली वृद्धि हुई है, इसको हम डेल्टा टीबी से नोट करते हैं। इस वृद्धि को हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित बोल लीजिए आप, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन की बात हुई। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को है जो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने यहाँ पे बात कर ली इसकी डेफिनेशन की, तो अब मैं कुछ एक छोटे शॉर्ट टर्म में बात करूंगा। यहाँ पे हम कुछ पॉइंटों को यूज करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली मैं उनकी शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा और पूरा उनको क्या बोलते हैं या किस चीज से उनको डिनोट करते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। तो अभी कुछ एक वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए या जो आपके जहन में, माइंड में होने चाहिए कि इसको हम ये चीज बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं बोर्ड ऑफ कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि कुछ एक वर्ड है हमारे कि इनको हम क्या बोलते हैं, तो उनका फिर मैं न्यूमेरिकल में जो है वो यूज करूंगा। ठीक है, बेसिकली इनका जो यूज होता है वो न्यूमेरिकल में ही होता है। डेफिनेशन ना के बराबर ही आती है एग्जाम में, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए कि हमारे पास कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है इसमें केबी। केबी जो हमारे पास होता है, देखिए फ्रेंड्स, केबी को मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये होता है हमारे पास मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। या इसी को मैं बोल सकता हूं, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, और इसी को केबी को मैं बोल सकता हूं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, क्या बोल सकता हूं? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, दोनों में इसी को बोल सकता हूं और बोलूंगा मैं। ठीक है, एग्जाम में सॉरी आपके पास न्यूमेरिकल में जहां भी केबी होगा या केबी का जिक्र होगा कि इसका केबी निकालिया, तो आप समझ जाइए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इसने आपसे पूछा है, या केबी जहां होगा वहां समझ जाइए मोलल उन्नयन स्थिरांक आपसे पूछा है। ठीक है, एक टर्म हमारे पास केबी आता है, दूसरा हमारे पास डब्ल्यू ए, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से इस चैप्टर के अंदर। देखिए डब्ल्यू ए हमारे पास क्या होता है? डब्ल्यू ए हमारे पास होता है विलेय का द्रव्यमान। ये भी मैं यूज करूंगा, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हैं। और इसके अलावा डब्ल्यू ए हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा क्या आता है हमारे पास में? डब्ल्यू बी हमारे पास क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान। डब्ल्यू बी क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। इसके अलावा अभी हम जैसे बात कर रहे थे, कुछ एक वर्ड्स हमारे पास आते हैं डेल्टा टीबी, उसको भी हम लिखेंगे, उसका फॉर्मूला भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा टीबी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। ठीक है, डेल्टा टीबी होता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, केबी हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक है, लेकिन डेल्टा टीबी क्या हमारा? क्वथनांक उन्नयन। ये क्या हमारा? क्वथनांक उन्नयन। देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो क्वथनांक उन्नयन है वो डेल्टा टीबी है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो है वो केबी है। ध्यान दीजिएगा, ये बी का मतलब आप समझ जाना, बी का मतलब बॉइलिंग होता है, यानी बी का मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब क्वथनांक। ठीक है, उबलना। तो ये डेल्टा टीबी जो है ना, ये टी टेम्परेचर होता है, यहाँ पे ये टी है, टी टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है उसको बी, मतलब डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन, और केबी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू ए विलेय का द्रव्यमान, डब्ल्यू बी विलायक का द्रव्यमान। इसके अलावा जिन चीजों पर हम चर्चा करेंगे वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं। अभी तक न्यूमेरिकल में जो चीजें आपके पास आएगी वो इन चीजों की भी आपको क्या पड़ेगी? जरूरत। तो आपको ये टर्म पता होने चाहिए कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए अब मैं कुछ दो चीजें आपके लिए यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो उन चीजों को थोड़ा सा हम नोट करेंगे। दो फॉर्मूले हैं, उनको बस आप माइंड में डाल दीजिए, क्योंकि उनसे बेस्ड हमारे पास जो न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए पहले मैं लिख देता हूँ उनको, जो हमारे पास में फॉर्मूले हैं वो। ठीक है, फॉर्मूले क्या है? अगर मुझे टीबी की वैल्यू निकालनी है, सपोज दैट मुझे टीबी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मुझे डेल्टा टी बी की जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है? 1000 इंटू के बी। देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मेरे पास होगा 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, इंटू
डब्ल्यू ए अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए इन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे बार बार, जो चीज हमारे पास में है एम ए इंटू डब्ल्यू बी, क्या बचा हमारे पास एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ये किस चीज का फॉर्मूला है, अगर मुझे डेल्टा टी बी निकालना है अपना, यानी डेल्टा टी बी क्वथनांक गुणन मुझे किसी क्वेश्चन में निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर मुझे के बी निकालना है, ठीक है, सपोज ये तो एक बात हुई हमारे डेल्टा टी बी के लिए, ठीक है। अगर मुझे के बी निकालना है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, अगर मुझे अपने क्वेश्चन में के बी निकालना है, के बी क्या है मेरा मोलर उन्नयन स्थिरांक, अगर मुझे मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और ये फॉर्मूला मेरा क्या होगा के बी, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, के बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, देखिए तो ऊपर देखिए अगर मैं के बी को इधर लेके आ जाता हूँ, यहाँ से के बी को इधर लेके जाऊंगा तो सारी चीजें जो है इसमें वो चेंज हो जाएगी, देखिए के बी अगर इधर आ गया तो यहाँ क्या होगा 1000, यानी ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। के बी अगर इधर लेके आ जाऊंगा मैं तो उधर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सपोज करना के बी इधर पहले एम ए की बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे एम ए निकालना है, एम ए मुझे निकालना है, ठीक है, यानी एम ए मुझे निकालना है तो पहले मैं एम ए को इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। ये के बी तो हट जाएगा यहाँ से, एम ए जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ए, एज इट इज ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जो ऊपर की चीजें हैं वो तो बिल्कुल सेम डिक्टो रहेंगे, लेकिन नीचे की बदल जाएगी, यहाँ चला जाएगा तो टी की जगह ले लेगा, ठीक है, ये टी को रिप्लेस कर देगा। तो जब एम ए इक्वल टू होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी, ये तो फॉर्मूला हुआ मेरे पास में। अगर मुझे एम ए निकालना है, एम ए हमारे पास में क्या होता है मोलर द्रव्यमान होता है, लिख लीजिए एम ए अगर निकालना है मुझे, ये क्या होता है मेरे पास मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलर मास भी इसको बोल सकते हैं हम, मोलर द्रव्यमान। तो कुछ भी निकालना हो फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। देखिए अब मैंने यहाँ से एम ए निकाल लिया, अगर मुझे यहाँ से के बी निकालना है तो के बी इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, रिप्लेसिंग होता चला जाएगा नंबरिंग का। तो फटाफट आप इसको नोट करिए, फिर इन फॉर्मूलों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपके लिए बोर्ड पर जो है वो क्वेश्चन को पुट अप कर दिया है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था उसी फॉर्मूला के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। तो वहां कहीं टी बी निकालना था तो कहीं के बी निकालना था, अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर कैसे होगा, वो चीजें आप नोट कर लीजिए जो आपको गिवन है। मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा कोई तरीका होता नहीं है, लेकिन पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि टीबी किस तरीके से हम निकाल दें, ठीक है। तो डेल्टा टीबी मैं आपको बताऊंगा, इसी फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1000 गुने, देखिए के बी, यहाँ के बी था, गुने क्या था हमारे पास डब्ल्यू ए, हमारे पास ये चीज थी, अपॉन में क्या था हमारे पास, जो भी मैंने थोड़ा पीछे वीडियो को करेंगे वहां से आप फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास यही था डेल्टा टीबी निकालने का, ठीक है, क्वथनांक गुणन निकालने का। एक फॉर्मूला हम याद करेंगे तो सारी चीजें इसी से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये मेरे पास जो है फॉर्मूला था। अब इसमें मुझे क्या चीजें दी हुई है पहले तो वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो 1000 है ये हम कहाँ से लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, या मैंने भी शायद नहीं बताया आपको, ध्यान रखना एक चीज, के बी की जो इकाई होती है वो किलोग्राम मोल इनवर्स होती है, वो किलोग्राम में होती है, और हमें चीजें क्या है ग्राम में दी है तो किलोग्राम में चेंज करते हैं। मतलब तो हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम को हम ग्राम में तो 1000 से जो है वो ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, किलोग्राम को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए तो के बी मेरे पास में क्या है, देखिए के बी मुझे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो मोलर उन्नत स्थिरांक है उसे कौन क्या बोलते हैं, के बी। यहाँ देखिए यही तो हमें निकालना है, तो यानी कहीं ना कहीं मुझे ये चीज गिवन है, ठीक है। यानी ये मुझे दिया हुआ है, ये भी मुझे दिया है, ये भी मुझे दिया है, ये भी मेरे पास है। ये देखो गन्ने की शक्कर का अनुभार दिया है ना 342, यानी कि ये मेरा क्या है एम ए। तो अगर मैं कहीं ना कहीं इस चीज को लिख देता हूं तो मेरे लिए काम जो है वो मेरा आसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज क्या है। देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं इसकी, ठीक है, यानी सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो चीज हमारे पास में गिवन है मैं उन चीजों को लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले डब्ल्यू ए कितना है हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, डब्ल्यू ए क्या है हमारा, जो हमारा क्या है विलेय है डब्ल्यू ए। तो विलेय का मतलब क्या है, देखिए आप लोग डब्ल्यू ए जो हमारे पास में दिया है वो 1.17 ग्राम दिया है, ये मेरा डब्ल्यू ए है,
और विलायक क्या है मेरा WB, यानी कि मेरा जल है। तो WB क्या है विलायक, WB वो कितना मेरे पास गिवन है, वो 25 ग्राम गिवन है। ठीक है, 25 ग्राम गिवन है। दो चीजें मेरे पास हो गई, एक तो मेरे पास WB हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, WB को मैंने लिख लिया है अपना, और WA इसको मैंने अपना लिख लिया है। इसके बाद बारी आती है MA की, MA भी मुझे दिया है, ये रहा अनुभार। ठीक है, MA को मैं लिख लेता हूँ, चलिए फटाफट से। MA इज इक्वल टू कितना दिया मुझे, 342, ये ब्रैकेट में मुझे ऑलरेडी दे दिया। आपको भी क्वेश्चन में कई बार गिवन हो सकता है, कई बार मोलर द्रव्यमान आपको निकालना पड़ सकता है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ से उसने क्या पूछा है, एक डेल्टा टीबी पे मेरे पास उसने गिवन कर दिया। देखिए डेल्टा टीबी कितना दिया उसमें, 0.01। ठीक है, ये भी उसने दे दिया मुझे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.071 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये डेल्टा टीबी क्वथनांक 19 उसने मुझे दे दिया। अब मुझसे पूछा क्या है, देखो ये चीज भी मुझे क्या कर दी उसने, गिवन कर दी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये चीज क्या है मुझे दे दी। अब मुझे निकालना क्या है, केवी, यानी उसने यही तो कहा है, यानी ये मुझे निकालना है। उसने कहा है कि बढ़ जाता है विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक। मैंने आपको बताया था केवी क्या होता है हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ केवी, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब चलते हैं मैंने फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरा केवी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए KB इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है। अगर मैं इस KB को यहाँ लेके आऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। आप फॉर्मूला याद कर लेना, फिर यहाँ से जिस भी वैल्यू को बराबर में रखोगे तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देखिए KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, KB इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TB इंटू MA, ये नीचे आ जाएगा। देखिए सॉरी, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू, सॉरी KB इज इक्वल टू डेल्टा TB इंटू डेल्टा TB इंटू, अब देखिए यहां से मैंने ये अपना जो KB है मैं इसको इधर लेके आया, यानी इस KB को मैं कहा लेके आया, इधर लेके आया। तो अब ये KB कहां चला जाएगा, ये MA इंटू WB हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा T इज इक्वल टू सॉरी इंटू MA, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देंगे, इंटू WB अपॉन में क्या चला जाएगा, देखिए अपॉन में जब KB हमारे पास में इधर आ गया तो डेल्टा TB इंटू MA इंटू WB अपॉन में क्या चला जाएगा, 1000 इंटू WA, यानी कि ये। ठीक है, ये 1000 इंटू WA, ये अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 इंटू WA। मेरे पास में ये डेल्टा KB का जो है वो फॉर्मूला निकल गया है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता दूं आपको, इस KB को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरा डेल्टा TB जो है वो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा डेल्टा TB यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, और जो साइन है, जो ऊपर की चीजें है वो नीचे चले जाएगी, और जो नीचे की है वो ऊपर आ जाएगी। तो अब हम अपने फॉर्मूले की बात करते हैं। अब हमारे पास में देखिए वैल्यू पुट करने से हमें और कुछ भी नहीं करना है, नया काम अपनी तरफ से। ठीक है, इसके बाद जो है ये मेरे पास फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, KB यानी कि ये मुझे निकालना है। अब KB इज इक्वल टू, मैं ब्लू पेन से निकाल रहा हूं, देखिए KB इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू देख लीजिए। अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जो डेल्टा TB है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.071। ठीक है, इंटू MA कितना है, 342, इतना ही तो है MA 342। के बाद WB कितना है मेरे पास में, WB ध्यान दीजिएगा 25 ग्राम है, अपॉन में क्या है मेरे पास में 1000 इंटू WA कितना है मेरे पास में 1.17 ग्राम। तो मेरे पास में ये कैलकुलेशन निकल के आती है। ठीक है, इसको आप सोल्व करिए फटाफट से और जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इस साइड पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग क्या होगा, इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 डिजिट के बाद 0 है, इधर 2 डिजिट के पास 0 है, तो हम यहाँ से ये इसको कैंसिल कर देंगे, इधर इसको कैंसिल कर देंगे, 1 0 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो 0.518 होगा। क्या होगा
यहाँ से जब हम इसको सब कुछ खत्म कर देंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास फाइनली आएगा वो आंसर निकल के आएगा 0.518। ठीक है, 0.518 ये क्या हुआ बच्चे देखिए, यहाँ पे इसका जो है वो आंसर निकल के आ गया है। तो अब क्या होगा, इस आंसर को आप फटाफट से नोट कर लेंगे और केबी की वैल्यू क्या निकल के आई इसको आप लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था केबी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो फाइनल आंसर में यहाँ ब्लैक पेन से नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ये मेरा जो है वो क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आया है। केबी इज इक्वल टू कितना आया है 0.518। और देखिए इसकी यूनिट लिखना आप बिल्कुल ना भूले। ठीक है, इसकी यूनिट आप क्या लिखेंगे, केबी की जो यूनिट होती है वो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसकी पूरी लिखेंगे आप केजी मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर निकल के आया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डीपली बताया है, एक एक चीज आपको बताई है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप जल्दी से। मेरे पास एक क्वेश्चन था, गन्ने की शक्कर के इतने ग्राम, यानी कि ये क्या था मेरे पास में यहाँ विलायक, क्या था ये विलायक और सूर्य विले, और इतने ग्राम जल में घुला है। ये मात्रा थोड़ी है, ये मात्रा ज्यादा है। मैंने आपको बताया कि कम मात्रा हो तो विले ज्यादा में घुलता है, तो वो विलायक में घुलने पर विलायक का क्वथनांक यानी कि क्या दे दिया है डेल्टा टीबी बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब चेंज हो गया है। तो डेल्टा टीबी मेरे पास ये था। विलायक के मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी मुझसे पूछा था, ना नोट करने वाली बात है, क्या पूछा था केबी यहाँ मेरे से पूछा गया है। तो गन्ने की शक्कर का अनुभार मुझे दे दिया ऑलरेडी, MA ब्रैकेट में उसने करके दे दिया। तो फटाफट से देखते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन था, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है 1000 इंटू केबी इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। ठीक है, इसमें ये चीजें आपको पता है कि क्या होता है, केबी क्या होता है, WA क्या होता है, WMA क्या होता है, WB क्या होता है। देखिए WA कितना है मेरे पास ये, WB कितना है मेरे पास ये, और MA कितना है, अनुभार कितना दिया 342। उसके बाद डेल्टा टीबी की वैल्यू उसने दे दी, कितना क्वथनांक उन्नयन बढ़ा है इसका, ये बढ़ा है 0.71 डिग्री सेल्सियस। तो अब उसने मुझसे पूछा क्या है विलायक के मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक का मतलब केबी उसने मेरे से पूछ लिया है। ठीक है, केबी, तो केबी जब हम यहाँ से फॉर्मूले में केबी इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मेरा ये डेल्टा टीबी ऊपर चला जाएगा और ये सारे जो है वो नीचे, और ये वाले जो है वो उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, हम इस टीबी को उधर लेके जाएंगे, सॉरी केबी को उधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, देखो केबी हम उधर लेके चले गए। अब जो डेल्टा टीबी है ये हमारा क्या आ गया, ऊपर आ गया, और जो नीचे की दो चीजें हैं वो भी नीचे से ऊपर आ गई, और ये जो दो नीचे की चीजें हैं वो नीचे चली गई, ऊपर की वाली नीचे और नीचे वाले जो है वो ऊपर आ गए। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में सीधा वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट ये कर दी, और इस तरीके से जब मैंने इसको काट का शॉर्ट में करा, तो आप लोग कैलकुलेशन लेकिन इसकी करके देखना खुद से 3 या 4 बार। तो जो फाइनली कंक्लूजन मेरे पास निकल गया वो 0.18 आया, 0.518। ये क्या है मेरा केबी यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक, और मोलर उन्नयन स्थिरांक जो होता है हमारा, इसका जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसे नोट करिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल हाई रेटेड केमिस्ट्री को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, सारे न्यूमेरिकल हम ऐसे ही अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो जो नई वीडियो है वो आज इसी में हम और न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट करिए। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है वो बोर्ड पर क्या है वो पुटअप कर दिया है। तो देखिए जो हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए जो बोर्ड पर मैंने पुटअप किया है, इस पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग। 100 ग्राम जल में 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर जल का क्वथनांक 0.49 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछा है, मोलर द्रव्यमान यानी MA, ये क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है, यानी मोलर द्रव्यमान। मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। अगर मुझे MA निकालना हो तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले का ही सारा खेल है इसमें। देखिए MA इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MA इज इक्वल टू 1000। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आपके लिए पहले मैं बता दूं, फॉर्मूला लिखने से पहले MA कैसे निकालेंगे हम। जो भी हमने फॉर्मूला किया था उसमें जो फॉर्मूला हमारे पास था डेल्टा टीबी वाला, उसमें से हम MA इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू केबी इंटू WA, 1000 इंटू केबी इंटू
डब्ल्यू ए, और एम ए तो मेरे पास में इधर आ गया, मेरा एम ए जो है वो इधर आ गया, तो नीचे क्या आएगा डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू बी, तो नीचे आ जाएगा डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू बी, ये मेरे पास है। ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है क्वेश्चन के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन, अब मेरे पास में एम ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं एम ए इज इक्वल टू 1000। पहले जो चीज गिवन है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास में जो चीजें गिवन है वो क्या है। चलिए कैलकुलेशन में उधर करूंगा, पहले मैं जो चीजें गिवन है वो लिख देता हूँ। देखिए एम ए, ये तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। एक डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डेल्टा टी बी, और क्या है के बी, के बी। पहले मैं ये देख लूं कि मेरे पास ये क्या है। देखिए डब्ल्यू ए, मैं इन चीजों को आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी जो है वो ना हो, आप इजीली समझ जाए। तो इस क्वेश्चन में पहले आप लोग देखिएगा हमारे पास में डब्ल्यू ए क्या है। देखिए डब्ल्यू ए 5 ग्राम है, डब्ल्यू बी 100 ग्राम है। डब्ल्यू ए कितना है मेरे पास में 5 ग्राम, ठीक है, और डब्ल्यू बी कितना है 100 ग्राम। इसके अलावा डेल्टा टी बी कितना दिया है इसमें 0.49 केजी, ठीक है 0.49, ये 0.49 है जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है। के बी कितना दिया है इसने मुझे, क्योंकि के बी जो उसने मुझे दिया है यहाँ पे दे दिया नीचे, जल के लिए के बी का मान कितना रखना है मुझे 0.52, 0.52 ये मुझे के बी के लिए मान रखना है। तो वैल्यू मेरे पास है, मुझे तो बस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ और ब्लू पेन से मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत परेशानी जो है वो ना हो। देखिए अब मेरे पास एम ए इज इक्वल टू, एम ए इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला 1000 इंटू के बी कितना है यहाँ देखिए 0.52, 0.52, इसके बाद इंटू में डब्ल्यू ए कितना है यहाँ पे 5 ग्राम, ये इसके बाद अपॉन में क्या है मेरे पास डेल्टा टीबी कितना है 0.49 इंटू, और क्या है डब्ल्यू बी इधर देखना कितना है यहाँ पे 100 ग्राम। तो अब इसकी कैलकुलेशन अगर मुझे करनी है तो किस तरीके से मैं जो है इसकी कैलकुलेशन को कर सकता हूं। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, हमारे पास में इसकी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने तरीके से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो फाइनल कैलकुलेशन निकल के आएगी, देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है मेरे पास में ऊपर 1000 है नीचे 100 है। तो सबसे पहले तो जो है मैं 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ क्या है, ये इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर कितना बचा इज इक्वल टू 52 इंटू 5 इंटू 10, यही तो बचा ना मेरे पास में 52 इंटू 5 इंटू 10, और नीचे मेरे पास में क्या बचा कुछ नहीं, ओनली 49 बचा है 49। तो अब मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, चलिए 52 की 10 में करता हूँ तो 520 इंटू 5 अपॉन 49। इसकी कैलकुलेशन जब आप यहां से इसको कट करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो लिख लीजिए आप 53.6। कितना आएगा यहाँ से 53.6, यहाँ लिख रहा हूं मैं इज इक्वल टू 53.6। ये क्या है फ्रेंड्स, ये इसका जो है वो आंसर निकल के आ गया है। तो विले का जो निकल के आया है ये मोलर द्रव्यमान निकल के आया है। मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से भी लिखूंगा इसको, विले का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि एमए से पूछा था तो मैं यहाँ लिख रहा हूं विले का मोलर द्रव्यमान, यही तो भैया पूछा था हमसे। तो कितना निकल के आया वो 53.6, ये निकल गया है। और सामने 53.6 के मैं इसकी क्या लिखूंगा, यूनिट भी लिखूंगा, ग्राम मोल इनवर्स 5306 आएगा ये 06 ग्राम मोल इनवर्स। ये फाइनली जो है वो मेरा क्या है आंसर निकल के आया है। तो फटाफट आप लोग जो है इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है। आई होप आपको बड़ी प्यार से आसानी से समझ में आया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे चैनल पर जो है वो सब्सक्राइबर है अभी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन ये भी आप सभी का प्यार है जो इतने सब्सक्राइबर आप लोगों ने मुझे दिए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इतना प्यार दिखाया है मेरी वीडियो को। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम वीडियो डालते रहेंगे, बच्चे देखते रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, लाइक्स आते रहेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये कहाँ से क्या निकल के आया। तो चलिए फटाफट हम इसको रिवाइज कर देते हैं।
100 ग्राम जल के 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर जल का क्वथनांक इतना इतना बढ़ जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी एमए से पूछा है। देखिए जल के लिए उसने केबी का यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू दे दी है हमें ऑलरेडी। ठीक है, तो एम ए का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, जो डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला था उसमें से निकल के ये आया है, एम इज इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू बी। देखिए एम ए हमें फाइंड करना है, बाकी चीजों की वैल्यू हमें गिवन है, तो सिंपल कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी है। डब्ल्यू ए की वैल्यू 5 ग्राम, डब्ल्यू बी की वैल्यू 100 ग्राम, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.49 और केबी की वैल्यू 0.52। अब यहाँ से एम ए का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 0.52 इंटू 5 अपॉन 0.49 इंटू 100। अब जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास आएगा 52 गुने 5 गुने 10 बटे 49, और 49 से जब इसको काटेंगे तो 536 आएगा, 5306 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 5306 कर देना। इधर विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना निकल गया है हमारे पास में, 53.06 और ग्राम मोल इनवर्स। तो फटाफट इसको आप लोग जो है वो नोट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारे जो वीडियोस हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है, आपको अच्छी भी लगी है या नहीं लगी है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो ही वीडियो को लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं या आप छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर चैनल पर आए हो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इसको आप नोट करिए फटाफट। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोर्ड पर जो है वो पुटअप कर दिया है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो बोर्ड पर हमने पुटअप कर दिया है, तो मैं सीधा बात करूंगा इसके आंसर की। तो बेसिकली क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार अच्छे तरीके से। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ठीक है, एक पात्र में यानी कोई कंटेनर है हमारे पास में, उसमें क्या है 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घुला गया है। ठीक है, उसके बाद 1.013 बार एक वायुमंडल दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी किस ताप पर उबलेगा। कहीं ना कहीं क्या पूछा गया, डेल्टा टीबी, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, डेल्टा टीबी, यानी डायरेक्टली क्या पूछने की कोशिश हुई है, डेल्टा टीबी। और जल के लिए केबी का मान 0.52 के केजी मोल है। देखिए केबी क्या है हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मैंने आपको बताए हैं ये चीजें, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और टीबी क्या है हमारा, क्वथनांक उन्नयन, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे, या जो चीज गिवन है मैं उसको नोट कर देता हूं। देखिए WA क्या है यहाँ पे, WA, एक WA चाहिएगा, इसके लिए मुझे MA भी चाहिएगा, मोलर द्रव्यमान जो है, और क्या चाहिएगा, WA चाहिएगा, MA चाहिएगा, WB चाहिएगा, KB चाहिएगा। देखिए WB भी मुझे चाहिए और KB भी मुझे चाहिए। तो अब मैं इनकी बात करने वाला हूँ। WA मेरे पास कितना दिया है, यहाँ देखिए एक पात्र में 18 ग्राम, यानी कि WA क्या है 18 ग्राम। ठीक है, ये MA कितना है मेरे पास में, C6H12O6, C6H12O6, यानी कि इसकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, देखिए C6H12O6 यानी कि मोलर वेट में ग्लूकोज का निकालता हूं तो कितना आएगा। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 6 कार्बन है, तो 6 इंटू एक कार्बन का जो कितना होता है वो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 और गुना 6 तो ये 72 हो जाएगा। प्लस H कितने हैं यहाँ पे, H का होता है 1 और इंटू कितने हैं, टोटल 12 हाइड्रोजन है। प्लस उसके बाद ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और मतलब परमाणु द्रव्यमान होगा 16। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में, 12 की 6 में 12 की जब हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72, प्लस 12 बन जा 12, प्लस और 16 की जब हम इसमें करेंगे 16 6 जा 96। तो जब हम इनको टोटल ऐड करेंगे देखिए कितना आएगा, 6 और 2 8 और 2 10 0, और टोटल कितना हमारे पास में यहाँ से बचा, 1 बचा, तो 9 और 1 10 और 7 17 और 1 18। तो ये MA की वैल्यू आई बेटा, ये किसकी वैल्यू आई हमारी, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास कितना आया 180। तो यहां से मैं ले लूंगा बेटा 180। अब WB हमारे पास कितना है, WB हमारे पास जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है हमें 1000 ग्राम। 1 किलो की बात करी है तो मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ बेटा इसको, 1 किलो में 1000 ग्राम हमारे पास में होंगे। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देता हूँ इसके आगे ग्राम। बेटा केबी की वैल्यू मुझे दे दी कितनी है 0.52, ये मुझे बेटा इसने क्या कर दिया, केबी की जो वैल्यू है वो दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से।
देखिए मोलर वेट हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता लग ही चुका है। मोलर वेट हम ऐसे निकालते हैं, जो चीज हमारे पास है उसका हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं और पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला लिख के हर मोलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम ऐड करते हैं। तो ये मेरे पास Ma की वैल्यू 180 आई यहाँ से। अब बेटा देखिए मुझे इसमें करना क्या है, मुझे इसमें क्या पूछा है, डेल्टा टीवी यानी कि टेम्परेचर किस जो दाब है वो जो जल है वो किस ताप पर उबलेगा, यानी डेल्टा टीवी की मेरे से बात करी गई है यहाँ पे, डेल्टा टीवी। और बेटा यही मुझे क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब मैं चलिए अपने फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ। देखिए डेल्टा टीवी कैसे होगा यहाँ पे, अब मैं ब्लैक पेन से कर दो आप, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। चलिए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू लिखे थे, देखिए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैंने 3-4 बार बताया बेटा, ये फॉर्मूला तो देखो आपको लर्न करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 100 इंटू केवी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू 100 इंटू केवी इंटू डब्ल्यू ए, अपॉन में क्या बचा मेरे पास एम ए और डब्ल्यू बी, यही तो मेरे पास में बचा है। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं बेटा, एम ए इंटू डब्ल्यू बी, एम ए इंटू डब्ल्यू बी। बताइए बेटा कोई इसमें मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं, बस चीजों को आपने समझना है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, हमें ब्लू पेन से लिख देता हूं। देखिए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, यानी डेल्टा टीवी क्या है बच्चे, क्वथनांक उन्नयन। क्या है डेल्टा टी क्वथनांक, बी बॉइलिंग तो क्वथनांक, और उन्नयन का मतलब टेम्परेचर, यानी कहीं ना कहीं ये जो डेल्टा टीवी है ये क्वथनांक उन्नयन में इससे पूछा है। देखिए ये क्या होता है हमारा विलेय का द्रव्यमान, ये मोलर द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान, ये केवी होता है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टीवी होता है हमारे पास में क्वथनांक, यानी कि क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ से निकल के 1000 इंटू केबी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। केबी की वैल्यू है मेरे पास 0.52 इंटू बेटा डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए 18 ग्राम। चलिए अब बात करते हैं एमए, बेटा मोलर वेट कितना है मेरे पास में 180 निकल के आया ना बच्चे, 180 इंटू उसके बाद डब्ल्यू बी यहाँ कितना है मेरे पास 1000, यानी कि 1000, यही तो है ना मेरे पास में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको बहुत सारे तरीके हमारे पास है। अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटाता हूँ तो एक जीरो में यहाँ पे लगा दूंगा और एक जीरो में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 ये मेरे पास में कैंसिल हो गया, और अब यहाँ से सीधा कितना कैंसिल हो जाएगा, ये 18 बन जाए 18 और यहाँ से 100 आ जाएगा मेरे पास में। तो ऊपर मेरे पास कितना बचा है बेटा 5 2 अपॉन और 10 की और 100 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बचेगा, ठीक है। अब हम अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा बेटा, ये हमारे पास में बचेगा 0 पॉइंट, पहले से 20 की वैल्यू निकाल लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं लेकिन करना ये आपको अपनी तरफ से ही पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन करना तो ये आपको खुद से ही पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए 0 पॉइंट या 0.052 के, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से 0.052 के, 0.052 के, यहाँ से जो है इसकी जो वैल्यू निकल के आई है मेरे पास में, ये जो इतनी वैल्यू बेटा निकल के आई है। तो इसको आप जो है, अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अच्छे से आप लोग जो है इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन को तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब इसमें चूंकि 1.013 बार दाब पर जो जल होता है वो 373.15 केल्विन पर उबलता है। तो इसको क्वेश्चन को आप नोट करिएगा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमारे पास में क्वेश्चन ने क्या पूछा था और कैसे हम इसको करेंगे। देखिए एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 जिसका फॉर्मूला है को 1 किलो जल में घोला गया है। 1.013 बार वायुमंडल दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। बेटा डेल्टा टीवी की बात उसने करी है, जल के लिए केबी का यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू उसने दे दी, ये वाली फॉर्मूला हमने रखा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे तो लगता नहीं है। अब अगली वीडियो के चैप्टर में, अगली वीडियो के कंटेंट में हम बात करेंगे हिमांक अवनमन की। आज हमने बात करी क्वथनांक उन्नयन की, अब हम हिमांक अवनमन के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं छोटे छोटे करके इसके 2 पार्ट आपको दे दूंगा। जो हमारे क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल, तो 2 पार्ट में हम आपको डिवाइड करके इसको दे देंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ, लेकिन
जाने से पहले जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, कुछ मैसेज देता हूँ आप लोगों को। आपकी जो वीडियो के रिव्यू है उनको भी मैं देखता हूँ। इस बच्चे ने कमेंट किया, देखिए कमेंट ना जाने बहुत ही कम बच्चे करते हैं, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आपका जो कमेंट करना है वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, YouTube पर जैसे ही आप लोग जाते हैं वहां आपको लिखना है हाई रेटेड केमिस्ट्री। मैं बार बार बता रहा हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन ना जाने फिर भी आप लोग नहीं करते। ठीक है, तो डिमोटिवेट फील होता है उस चीज से। ठीक है, हाई यूट्यूब पर जैसे ही आप जाएंगे वहां हाई रेटेड केमिस्ट्री के नाम से आपको जो है वो मेरा चैनल मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये नहीं मैं कहता, जो अभी तक मेरे मतलब 700 के पास सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, तो वो सभी 700 के पास वो सभी आप ही का प्यार है, वो भी आप ही लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को इतना प्यार दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ना जाने कमेंट में क्यों ये कमेंट करके नहीं बताते कि सर समझ में आया कि नहीं आया। उससे मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।